हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम आपको उन 10 देशों के बारे में, उन 10 कंट्रीज़ के बारे में बताने वाले हैं जहाँ की सैलरी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के इस अमेजिंग सफ़र पर। पहले नंबर पर आता है लग्जमबर्ग। ये एक छोटा सा देश है जो वेस्टर्न यूरोप में बसा हुआ है। आप इस देश के छोटे साइज पर मत जाइए। इस देश की इकोनॉमी एडवांस लेवल की है और यही वजह है कि ये देश अर्थव्यवस्था में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। यहाँ पर ज़्यादातर जर्मन और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। अगर आप इस देश में जाएंगे तो जो लोग आपको मजदूरी करते नजर आएंगे वो यहाँ के नहीं है। यहाँ के स्थानीय लोग खेती करते हैं और यहाँ पे खेती बहुत बड़े लेवल पे की जाती है और इसमें कई तरह के साइंटिफिक मेथड अपनाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे लोगों को अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। सैलरी के साथ यहाँ पे लोगों को कई तरह के अलाउंस और बोनस दिए जाते हैं ताकि कर्मचारी हमेशा मोटिवेटेड रहें। इस देश की सबसे खास बात यह है कि इस देश में सिर्फ 1300 पुलिस वाले हैं और 2 जेल हैं। आप इस आंकड़े समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्राइम रेट चालू है। वैसे अगर यहाँ के लोगों की एनुअली इनकम की बात की जाए तो यहाँ के लोगों की सालाना इनकम 44,55,144 रुपये, जो कि बहुत ज़्यादा है। नेदरलैंड। वैसे नेदरलैंड को होलैंड भी कहा जाता है और ये दुनिया का छठा ऐसा देश है जिसे सबसे खुशहाल देश माना जाता है। 2019 यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार यहाँ का एजुकेशन, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की हेल्थ सर्विसेज बाकी देशों के कंपैरिजन में काफ़ी आगे हैं। इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे बिजनेस की ग्रोथ के लिए नेदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ने बैनी लक्ष्य संघ की स्थापना की है, जिसके अनुसार एक दूसरे देश के निर्यात आयात व्यापार पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता। नेदरलैंड का काफ़ी हिस्सा समुद्र तल के नीचे होने के कारण इस देश ने अपनी समुद्री सीमा पर 1400 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है ताकि समुद्र का पानी देश में ना आ सके। वहीं अगर ये दीवार हटा दी जाए तो 40% नेदरलैंड पानी में डूब जाएगा। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इस देश में क्राइम रेट बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर 8 जेलों को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर अपराधियों की बहुत कमी है। ये देश एक डेवलप्ड कंट्री है और इसलिए यहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बेहतर है। अगर यहाँ पर एक इंसान की एनुअल इनकम की बात की जाए तो वो $50,660 है, यानी भारतीय रुपये के हिसाब से एक व्यक्ति की सालाना इनकम 47,39,372 रुपये। डेनमार्क उत्तरी यूरोप में स्थित है और ये देश सबसे सुखी और संपन्न माना जाता है। यहाँ के मौसम की बात की जाए तो यहाँ का मौसम ना तो ज़्यादा गर्म रहता है और ना ही ज़्यादा ठंडा रहता है। इस देश के लोग रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। आप यूँ कह सकते हैं कि डिसिप्लिन इनके खून में बसा हुआ। यहाँ के लोग मानते हैं कि जो नियम इनके लिए बनाए गए हैं वो उनकी बेहतर लाइफ स्टाइल और सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं। इस देश में एक बहुत अजीब सी परंपरा है कि अगर आपकी शादी 25 साल तक नहीं हुई तो आपके ऊपर दालचीनी फेंकी जाती है और आपने अगर 30 साल तक शादी नहीं की तो आपके ऊपर काली मिर्च डाली जाएगी। वैसे देखा जाए तो ये बहुत अजीब सी परंपरा है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी इसे मानते हैं। इस देश में पैसे की कोई कमी नहीं है, इसके बाद भी यहाँ लोग साइकिल चलाना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है और नेचर के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे एक इंसान की एवरेज सैलरी की बात की जाए तो $50,167 है, यानी तकरीबन 37,22,151 रुपये है। नॉर्वे दुनिया का चौथा ऐसा देश है जहां पर लोगों की इनकम बहुत ज़्यादा है। IMF और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्वे विश्व का ऐसा देश है जहां पर लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं। साथ ही साथ इस देश का क्राइम रेट भी बहुत कम है। इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर लोग किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर कोई यहाँ पर अच्छी किताब लिखता है तो यहाँ की सरकार उसकी कॉपियाँ खरीद कर लाइब्रेरीज में रखवा देती है। यही वजह है कि यहाँ पर हर साल 2000 से ज़्यादा बुक पब्लिश होती है। इसके अलावा यहाँ पर निकलने वाले टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट में कोई भी कंपनी 12 साल से कम उम्र के बच्चे को लेकर एडवर्टाइजमेंट फिल्म शूट नहीं कर सकती और ये नॉर्वे का कानूनी अपराध है। अगर यहाँ पर एक इंसान की एवरेज इनकम की बात की जाए तो वो भारतीय रुपयों के हिसाब से 37,56,000 रुपये है। और देश की सबसे विचित्र बात यह है कि यहाँ पर मई से लेकर जून तक 76 दिनों के लिए सूरज नहीं डूबता। रात में 12:45 पर सूरज डूबता है और 45 मिनट बाद फिर से उग आता है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। यह देश बर्फ से ढकी सुंदर वादियों के लिए जाना जाता है। इन सब के अलावा इस देश में केमिकल मशीन और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। साथ ही साथ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जैसे नेस्ले, नोवार्टिस, क्रेडिट
और ABB जैसी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग हब है। इस देश की सबसे विचित्र बात यह है कि यहाँ पर हर साल राष्ट्रपति को बदल दिया जाता है। अगर आप चॉकलेट खाने के दीवाने हैं तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चॉकलेट बनाई जाती है। वैसे अगर यहाँ के लोगों की एनुअल इनकम की बात की जाए तो 43 लाख रुपए से ऊपर है। इन सब के अलावा आपको इस देश की एक और खास बात बता दें, WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, जिसकी मदद से हम लोग आज इंटरनेट इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इसकी खोज स्विट्जरलैंड में ही हुई थी। USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दुनिया की सबसे हाईली डेवलप्ड कंट्री है और इसकी अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो इसकी GDP 21.4 US ट्रिलियन डॉलर है और ये विश्व का तीसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। अगर हम इस देश की टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और कल्चर की बात की जाए तो वो दुनिया में सबसे आगे है। इसके अलावा इस देश की मिलिट्री को सबसे ताकतवर मिलिट्री माना जाता है और यही वजह है कि ये दुनिया का सुपर पावर देश कहलाता है। देखा जाए तो US एक बहुत बड़ा देश है जिसमें 50 से ज़्यादा राज्य हैं और यहाँ पर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी बेहतर है। अगर यहाँ पर एक आम इंसान की सैलरी की बात की जाए तो वो 43,33,000 रुपये से ऊपर है। आइसलैंड पूरे यूरोप का सबसे कम जनसंख्या वाला देश है और यहाँ की जनसंख्या सिर्फ 3.5 लाख है। इस देश की खास बात यह है कि ये पूरा का पूरा देश रिन्यूएबल एनर्जीज पर चलता है, यानी यहाँ पर जियोथर्मल और हाइड्रोथर्मल की मदद से पूरे देश को संचालित किया जाता है। डेवलपमेंट के मामले में ये देश किसी भी देश से कम नहीं है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट के आंकड़ों के हिसाब से आइसलैंड विश्व का 9वां ऐसा देश है जो कि हाईली डेवलप्ड है और यहाँ की सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर एक आदमी की एनुअल इनकम 34 लाख रुपए से ऊपर है। कनाडा एक बहुत डेवलप्ड और खूबसूरत कंट्री है। ये एक ऐसा देश है जो US के साथ अपने सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा यहाँ की 82% जनसंख्या शहरी है। इस देश की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है, इसलिए क्योंकि इस देश में एजुकेशन को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है और जब यहाँ की गवर्नमेंट लोगों के लिए डिसीजन लेती है तो वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, यानी बाकी सरकारों की तरह झूठे वादे नहीं करती। वो अपनी जनता के साथ पूरी तरह ईमानदार रहती है। इसके अलावा यहाँ पर एक इंसान की सालाना इनकम की बात की जाए तो 45 लाख रुपये है। बेल्जियम, अगर बेल्जियम की लाइफस्टाइल देखें तो यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बहुत हाई स्टैंडर्ड का है। यहाँ हेल्थ और एजुकेशन की फैसिलिटीज़ बहुत ही कमाल की है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित और सबसे शांतिपूर्ण देश माना जाता है। यहाँ पर मेनली डच और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। यहाँ पर कुछ ही लोग हैं जो जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस देश में ज़्यादातर प्रोसेस फूड, बेवरेजेस, इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स की कंपनियाँ हैं और यहाँ पर एक इंसान की सालाना इनकम की बात की जाए तो वो $47,722 है, यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से एक व्यक्ति की सालाना इनकम 45 लाख रुपए से कुछ ऊपर है। और सबसे लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसे कंट्री ऑफ बीचेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे बीच हैं कि आप एक साल में इन्हें नहीं घूम सकते। अगर आप इन बीचेस पे एक एक करके घूमेंगे तो आपको 27 साल लग जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आइलैंड्स की भी कोई कमी नहीं। समुद्री तटों की तरह यहाँ पर बहुत से आइलैंड्स मौजूद हैं। ग्रेट बैरियर रीफ इसका एक तट, इसका पानी इतना साफ है कि आप इसके आर पार भी देख सकते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग टूरिज्म और फाइनेंशियल सर्विस और माइनिंग से पैसा कमाते हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति की सालाना इनकम की बात की जाए वो $50,000 यानी करीब 47 लाख रुपए है। दोस्तों, ये थे दुनिया के ऐसे देश जहाँ की सैलरीज इंडिया से काफ़ी हाई है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, पैसा चाहे जितना कमा लीजिए, इसका मतलब ये नहीं कि आप सुखी भी हो गए। पैसा चाहे जितना कमा लिया जाए, लेकिन भारत देश की खुशबू इन पैसों से नहीं कमाई जा सकती। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देगा ताकि हमारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आप तक पहुँच जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।